उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर, विश्वनाथगंज, रानीगंज, प्रतापगढ़ इन विधानसभाओं में करेंगे सभाएं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां पर चौथे चरण का जो है चुनाव प्रचार सभी राजनीतिक दलों का समाप्त है। बड़ी खबर बता रहे हैं, 9 जिलों में 60 सीटों पे 23 फरवरी को मतदान होना है और खास तौर पर आज जो है सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार समाप्त है। लेकिन बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब आज सबसे पहले सुल्तानपुर में सभाएं करेंगे, उसके बाद विश्वनाथगंज, उसके बाद रानीगंज और प्रतापगढ़ में अपना सभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, 59 सीटों पे मतदान हुआ और साथ ही साथ इस बार बता दे चले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर 6 उम्मीदवार उतारा है। अब बताते चले आपको कि समाजवादी पार्टी को 8 सीट वहां पर मिला था, बीजेपी को 49 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर 6 उम्मीदवारों को उतारा है और कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर जो है उन विधानसभाओं में उम्मीदवार उतारा है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो सके। लगातार लोगों का जो आंकड़े और रुझान आया है, साथ ही साथ आपको बताते चले अगर मुस्लिम मतदाताओं का सही सूझबूझ और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी और एमआईएम के प्रति जो वोट किया है तो यकीनन है कि 6 विधानसभा में 5 विधानसभा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहां है वो आवाज जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था, आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये डॉक्टर साहब की इनफरादी कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये मजलूमों की कामयाबी होगी, ये गरीबों की कामयाबी होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनकी जबानों को बंद कर दिया गया, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनके बहते हुए आंख से आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, ये उन लोगों की कामयाबी होंगी जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी में हिस्सा मिलना चाहिए। इन लोगों की कामयाबी के लिए आपको डॉक्टर साहब को कामयाब करना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सके। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई लोग तो जीत कर चले जाते हैं सपा के नाम पर, बसपा के नाम पर, कौम के नाम पर, मगर जब कौम की बात आती है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाते हैं। आज हमको गूंगे, अंधे और बहरों को वोट नहीं देना है, हमको उन लोगों को वोट देना है जो इन गूंगे, अंधे, बहरों का इलाज कर सके और डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं एक मुख्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं, मेरा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, सुनो आप, मेरा इनसे डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हां, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया, मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं, निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआओं वोटों से तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद लूंगा, उसकी शिकस्त होगी, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर यह कह रहा है
कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का जमीर खरीद लूंगा। अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। हां, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना जमीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है। दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई है, याद रखो। डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहां पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं, 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, वो हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हक की आवाज को दबा दो। क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अय्यूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अय्यूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे।